बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को सीसीएस बिहार डॉक्टर अखिलेश कुमार की तरफ से नंदन वंदन अभिनंदन एवं शुभ संध्या। दोस्तों, हम लोगों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया है पटना में, जो कि सगुना मोड़ के पास डॉक्टर स्मृति IVF है। वहाँ पर 8 अप्रैल 2024 को बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक वहाँ जुटे और हम लोग आगे की रणनीति के बारे में चिंतन मंथन करें, ताकि हम लोगों की समायोजन की जो मामला है आज 5-6 वर्षों से लटका हुआ है, ये लड़ाई लड़ते लड़ते 2024 की लोकसभा इलेक्शन समाप्त होने जा रही है, जो कि 3 महीना तक चलेगी। और साथियों, 4 जून को ये लोकतंत्र की महापर्व की समाप्ति होने जा रही है। काउंटिंग के बाद सरकार किसी को भी बनेगी ही, एक केंद्र की बात है। लेकिन इसके बाद पुनः हम लोगों की कौन सी ऐसी रणनीति पर चलनी चाहिए जो कि आने वाला विधानसभा 2025 की से पहले हम CCS पास ग्रामीण चिकित्सकों को उचित मानदेय के साथ स्वास्थ्य विभाग में समायोजन हो सके। इसी चिंतन मनन के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है। इसमें आप सभी से आग्रह है कि अपने कार्य को लेकर आप स्वयं आगे बढ़ें और हर एक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को CCS सर्टिफिकेट धारियों को आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत आ पड़ी है। और हम लोग अपने कार्य को लेकर स्वयं आगे बढ़ें और अपनी मांग को सरकार के समक्ष इतने मजबूती पूर्वक रखें कि सरकार हम लोगों की कार्य करने में विवश हो। साथियों, आज जिस तरह से समय हम लोगों के पास आ चुकी है, इसमें हाथ पर हाथ रखने से, झूठ न सुनने से काम नहीं चलेगी। हम सभी को अपनी कर्तव्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये अपने कार्य को स्वयं करने की ज़रूरत है। आपको समायोजन की ज़रूरत है। आपको सर्टिफिकेट मिली है, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट किसी और को मिली है। इसलिए आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा साथियों, आपको स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। और कहा गया है साथियों कि लड़ने वालों को कभी हार नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को निराश बैठने की अभी ज़रूरत नहीं है। मेन समय हम लोगों का 2024 संसदीय चुनाव के बाद आएगी, जिसमें कि हम लोग अपनी ताकत को अगर दिखाने में सक्षम होते हैं तो हम लोग समायोजन कराने में भी सक्षम हो जाएंगे बंधु। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी 8 अप्रैल 2024 को समय निश्चित है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक
अगर आप आने में विलम्ब करेंगे तो ये जवाबदेही आपकी स्वयं होगी। इसलिए समय पर पहुँचें और जो भी हम लोगों के बारे में टिप्स बताई जाएगी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और एकता बनाने की ज़रूरत है साथियों, कि जैसे ही ये लोकतंत्र की महापर्व समाप्त हो, हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती पूर्वक रखने का काम करें। साथियों, जिस तरह से हम लोग आज 6 वर्षों से मांग करते करते नेता लोगों के फेरा में, नेता लोगों के चक्कर में हम लोगों का जो जीवन आज बर्बाद हो रही है, उससे अब दूर हटने की ज़रूरत है। और मैं जानता हूं कि हमारे बीच जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं सभी मैच्योर्ड हैं और अपने कार्य को लेकर स्वयं कार्य करने में तत्पर हैं। और आप स्वयं जो काम करेंगे वो काम पर आपकी विश्वास रहेगी कि मेरा इतना काम हो रही है, और कोई दूसरा आपको आकर बता देने का काम करेगा साथियों, न भी होते हुए भी कह देगा जिस तरह से आपको कहा जाता है, और आप सभी सुन रहे हैं, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, लेकिन आज तक पटल पर कुछ नहीं आया। तो यही एक मौका है साथियों कि हम लोग अपना एकता को बनाएं, और एकता को बनाते हुए जैसे ही संसदीय चुनाव आचार संहिता समाप्त होती है, वैसे ही हम लोग अपनी मजबूती पूर्वक अपनी संख्या बल के साथ पटना की धरती पर लगातार फिर पुनः उसी तरह से जिस तरह से 2023 में हम लोगों ने पटना के गर्दनी बाग में हलचल मचा दिए थे, लगातार 1.25 महीना धरना प्रदर्शन किए थे, उस तरह से हम लोगों को पटना की धरती पर उतरकर जो भी हम लोगों के चहेते हैं, नेता हैं, सभी एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और आकर के सरकार के समक्ष मजबूती से बात रखें कि हम लोगों के जो विधानसभा के चुनाव 2025 की है उससे पहले सरकार हमारी कार्य करे। नहीं तो एक चूक अगर हो जाएगी साथियों तो फिर दोबारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर 5 बरस तक हम लोगों के ताकने वाला कोई नहीं है साथियों। इसलिए इस बात पर गहन चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, और हम सभी को एक एक शिष्यधारी को आज आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आगे बढ़कर अपनी कार्य करने की ज़रूरत है। और जो भी आपको दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, उससे आप सभी से आग्रह है कि दूर हटें। मौका बहुत कम है, समय बहुत जल्दी कट जाता है साथियों। इसलिए पुनः मैं आप सभी से एक बार आग्रह करता हूं कि यह केवल सच चैनल से जो आवाज़ जा रही है, जो आप अपने दोस्त साथियों मित्रों के पास पहुंचाने का कार्य करें। और 8 अप्रैल को सगुना मोड़ डॉक्टर स्मृति सिन्हा IVF हॉस्पिटल में आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी पहुँचें और अपने कार्यों को लेकर आगे की रणनीति पर बात करें। और आप सभी से पुनः एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि केवल सच चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं कि बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों तक यह केवल सच की आवाज़ जाए और हमारी एकता मजबूती पूर्वक बने, और हम एकता में, एकजुटता में मजबूती लाएं। हम सभी मिलकर अपने कार्य को लेकर आगे बढ़ें। आगे बढ़कर सरकार से हम अपनी मांगों को रखें और विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हमारी कार्य सरकार करे। यही सब बातों को लेकर यह मीटिंग रखी गई है। इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं और शेयर करना न भूलें साथियों।
सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।